हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा, आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर्वत के पत्थर काले रंग के हैं। तो बिल्कुल सही है, जो कैलाश शिखर है इसके जो पत्थर हैं ये हैं काले रंग के, ये कथन बिल्कुल सही है। शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत की परिक्रमा पथ लगभग 51 किलोमीटर है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कैलाश शिखर है इसकी जो परिक्रमा पथ है गोलाई में ये 51 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, जो कैलाश शिखर है इसकी बनावट क्या है, शिवलिंग की तरह है, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, सभी कथन यहाँ पे क्या सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताता कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है सभी सही, तो डी इसका सही आंसर होगा, सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा राज जात का पहला पड़ाव कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी नौटी ईड़ा बधानी। नौटी ईड़ा बधानी नंदा राज जात यात्रा का पहला पड़ाव है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी राज जात यात्रा के संदर्भ में क्या सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ससुराल क्षेत्र से, ये नहीं हो रहा कि जहाँ से शुरू होती है, शुरू जो वहाँ से होती है वहाँ पे क्या है चमोली से शुरू होता है। पहला पड़ाव कौन है आपका, नौटी ईड़ा बधाने है। यहाँ पे ससुराल क्षेत्र की बात हो रही है, वहाँ से जो पहला पड़ाव है वो आपका कुलसारी है, ये बिल्कुल सही है। नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है। तो अंतिम पड़ाव होमकुंड है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। पातर नचौड़ियाँ से आगे महिलाएं शामिल नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है, जो पातर नचौड़ियाँ ये भी एक नंदा राज यात्रा का एक पड़ाव है, यहाँ तक महिलाएं शामिल होती है और इसके आगे क्या है महिलाओं का जाना वर्जित माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है सभी सही है। यहाँ पे बताता कौन सा सही नहीं है, क्या नहीं क्या सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें क्या है कोई भी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या जाएगा डी के साथ जाएगा, डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी राज जात किस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो नंदा देवी जो राज जात यात्रा है ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कितने साल बाद आयोजित की जाती है नंदा राज जात यात्रा। तो ये की जाती है 12 वर्ष बाद। 20वीं सदी की पहली नंदा राज जात यात्रा कब प्रारंभ हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 1905। 20वीं सदी की जो पहली नंदा राज जात यात्रा आयोजित की गई थी ये की गई थी वर्ष 1905 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राज जात यात्रा हुई थी। तो जब स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार नंदा राज यात्रा आयोजित की गई थी ये की गई थी 1951। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व की अनोखी पद यात्रा नंदा राज जात कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। तो ये की जाती है 12 वर्षों के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी नंदा राज जात यात्रा। नंदा राज जात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नंदा राज जात यात्रा की समय अवधि लगभग कितने दिन की होती है। देखो जो नंदा राज जात यात्रा होती है लगभग
280 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है, जो कि लगभग 19-20 दिनों में ये पूरी की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 19-20 दिन। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी राज जात यात्रा किस गढ़ के राजकुमारों द्वारा संपन्न कराई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कप्पूगढ़, नागपुरगढ़, मौलयगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नंदा राजात यात्रा जो कराई जाती है, ये किया जाते हैं यहाँ पे जो कौन से थे, चांदपुर गढ़। ठीक है, इसका सही आंसर होगा इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, बाण गांव। बाण गांव से नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, जो नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता है, ये जो आपकी नंदा देवी राजात यात्रा है बाण गांव में शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी राज जात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो अंतिम पड़ाव जो है ये होम कुंड है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नौटी के नंदा देवी मंदिर से होम कुंड तक की दूरी कितने किलोमीटर है? तो मैंने आपको बताया जो नंदा देवी जो राज जात यात्रा है इसकी जो कुल दूरी है यह है 280 किलोमीटर। तो चमोली के नौटी गांव से होम कुंड तक जो इसकी दूरी है 280 किलोमीटर है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है? तो देखो, जहाँ से नंदा देवी का जो भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है बाण गांव, तो बाण गांव ही क्या है, अंतिम गांव है, इसके आगे क्या है, कोई बस्ती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से नंदा देवी राज जात के यात्रा पड़ाव हैं? तो नंदा राजात यात्रा के पड़ाव कौन कौन से हैं? तो कुलसारी व्यय, नंद केसरी व्यय, गरोली पाताल व्यय और शीला समुद्र व्यय। तो सभी इसके क्या है, पड़ाव है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ 1 2 3 4, चारों हो जाएंगे यहाँ पे सी, इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पातर नचौड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदा राजात यात्रा। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुँचती है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कैलाश मानसरोवर यात्रा। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये आपकी अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, और यहीं से जो आपका पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ के लिपुलेख से ही ये यहाँ से गुजरती है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है? तो ये जाता है आपका जो लिपुलेख दर्रा है आपके पिथौरागढ़ में, यहाँ से जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राज जात यात्रा से है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चौसिंगिया मेंढू। देखो, चौसिंगिया मेंढू जिसे खाडू कहा जाता है ये इसमें शामिल होता है। जूरांगली दर्रा है और छतौली यहाँ पे रिंगाल से बनाए जाते हैं, यानी टोकरी टाइप होती है। तो सभी क्या है, नंदा देवी राज जात यात्रा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा है? तो ये जाते कैलाश मानसरोवर यात्रा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो कैलाश शिखर की जो बनावट है यह है शिवलिंग की तरह,
ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। हिल जात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही, स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन सी, दोनों सही, दोनों यहाँ पे क्या सही हैं। देखो जो हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है, तो यह है नेपाल की, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के मध्य निम्न में से कौन सा स्थान पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर जो जाते हैं आपके अल्मोड़ा से जाते हैं, चौकड़ी स्थान पड़ता है, धारचूला पड़ता है, मसूरी इधर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 3। तो 1 2 3 किस में है, ये आपके ऑप्शन ए में, ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी नेपाल की देन हिल जात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन है। तो मैंने आपको बताया जो हिल जात्रा उत्सव है किसके देन है, तो यह नेपाल की, और इसका जो मुख्य पात्र है यह है लखियाबूत, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। तो अस्कोट आराकोट जो यात्रा है ये आयोजित की जाती है पहाड़ संस्था के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है। तो देखो उत्तराखंड का यहाँ पे 5वां धाम यात्रा की बात हो रही है। देखो 5वां धाम तो कहा जाता है जागेश्वर धाम को, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 5वां धाम यात्रा। तो 5वां धाम यात्रा जो कहा जाता है ये कहा जाता है खतलिंग रुद्रा देवी को, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरकाशी में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को कौन सी एक दिवसीय पौराणिक यात्रा प्रारंभ होती है। तो चैत्र महीने में होती है आपके उत्तरकाशी जनपद में, और ये होती है वारुणी पंचकोसरी यात्रा, हर साल ये आयोजित की जाती है। और कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो ये लगभग 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गाडू घड़ी यात्रा के बारे में कौन सा कथन सही है। यह एक चांदी का पात्र होता है, तो ये बिल्कुल सही है, चांदी का एक पात्र होता है। टिहरी राज परिवार की महिलाएं तिलों का तेल निकालती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, टिहरी राज परिवार की महिलाएं तिलों का तेल निकालती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसी तेल से बद्रीनाथ में कपाट खुलने पर अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे टिहरी राज परिवार की महिलाएं तिलों का तेल निकालते हैं, उसी से जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो यहाँ पे अखंड ज्योति जलाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। तो जो गाडू घड़ी यात्रा आपके टिहरी से ये शुरू होती है और आपके कहाँ तक होती है, बद्रीनाथ तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गाडू घड़ी यात्रा का संबंध किन 2 जनपदों से है। तो अभी मैंने आपको बताया टिहरी से शुरू होते हैं और चमोली बद्रीनाथ तक, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, टिहरी व चमोली बद्रीनाथ तक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।